अच्छे जी। सबसे पहले अपना मोबाइल ऑफ़ कर दें, लैपटॉप बंद कर दें, पहले यहाँ पे फ़ोकस करें, फिर उसके बाद जो है अच्छा जी। तो पिछले कुछ डेज़ से हम जो है जैसे पिछले वीक भी हमने जो है वो मेटा एड्स को दिया था, उससे पिछले वीक भी हमने जो है वो मेटा को डिस्कस किया था और आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से टिकटॉक पे एड्स लगा सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, बिज़नेस अकाउंट कैसे बनाते हैं और फिर किस तरीके से एड्स लगा सकते हैं। इसको बंद कर दूँ? इसका शोर बहुत ज़्यादा है या फिर लगा रहे? बंद कर दूँ? हाँ, तो शोर तो इसका था। मेरी कहाँ से सुनाई देगी? ओके। सो अब कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैं आज आपको बताऊँगी, मेटा की भी, ठीक है? लेकिन टिकटॉक के साथ मैं आपको कंबाइन करके बताऊँगी। जैसे आपने एक और नाम सुना होगा मेटा एड्स में, एंड्रोमेडा मेटा का नाम सुना होगा, एंड्रोमेडा एड्स का नाम सुना होगा। ये आजकल एक नए टर्म्स आ रहे हैं, नए आपको पता है टेक्निकल टर्म्स तो वक़्त के साथ-साथ आते रहते हैं, ठीक है? सो एंड्रोमेडा किसको कहते हैं? एक तो हम सिंपली कल मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेटेड कैंपेन्स किस तरीके से लगा सकते हैं आप, ठीक है? जिसमें आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं, एड्स की भी टेस्टिंग कर सकते हैं, एड क्रिएटिव की भी टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर इन केस आपको कोई मसला हो या फ्यूचर में एड लगाने में मसला हो तो आप मेरी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी अवेयरनेस, एंगेजमेंट और सेल्स की कैंपेन अपलोड की हुई है। तो फ्यूचर में आपको कभी भी एड्स लगाने में मसला हो तो मेरी वीडियो को आप देख सकते हैं और फिर उसके बावजूद भी अगर कुछ समझ में ना आए या कोई इशू आ रहा हो या कोई टेक्निकल इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? सो मेरी तरफ से सपोर्ट रहेगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा एंड्रोमेडा क्या होता है? आपने वहाँ पे देखा जब आप मेटा एड्स लगा रहे थे तो आपको ऑप्शन शो कर रहा था एडवांटेज प्लस शो कर रहा था। कभी वो कह रहा था कि जी आप कैंपेन में बजट लगाओ, कभी वो कह रहा था एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट लगाओ, कभी वो कह रहा था एडवांटेज प्लस ऑडियंस लगाओ। ऑप्शन देता है ये आपको। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा भी देती हूँ। तो वो जो एडवांटेज प्लस है ना, वो बेसिकली एंड्रोमेडा एड्स है। एंड्रोमेडा एड्स जो है ये 2022 में स्टार्ट हुआ था और इसका ये चूँकि आपको पता है कि जब आहिस्ता-आहिस्ता एआई आ रहा था, चैट जीपीटी आया और बहुत सारे और एआई प्लेटफ़ॉर्म्स आए, तो आपको पता है कि फिर फेसबुक भी कहता है कि मैं क्यों पीछे रहूँ। उसने मेटा एआई लेके आया, व्हाट्सएप के अंदर भी आपके पास छोटा-सा मेटा एआई है, फिर इसी तरह आपके पास और भी मुख्तलिफ़ जगहों पे एआई लेके आया। सेम उसने एड्स में भी एआई लेके आया जिसको कहते हैं एंड्रोमेडा एड्स और एंड्रोमेडा एड्स को हम कहते हैं एडवांटेज प्लस कैंपेन या एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट या एडवांटेज प्लस ऑडियंस। जब भी मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करती हूँ, ठीक है? तो अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं सेल्स की कैंपेन में जाती हूँ, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देता है एडवांटेज प्लस का। सेल्स में हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं जैसे मैसेंजर और व्हाट्सएप और कॉल्स का भी ऑप्शन है, ठीक है? बट जब हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो वो अपनी वेबसाइट लेके आता है और जब वेबसाइट लेके आता है तो ऑब्वियसली फिर हमें सेल्स की कैंपेन उसके लिए लगानी होती है, ठीक है? अच्छा, अब ये देखें एडवांटेज प्लस कैटलॉग एड्स, ये एआई का मैंने आपको निशान बताया था कि उसको फ़िलहाल के लिए आप ऑफ रखेंगे, सही है? फिर इसी तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब आप एड सेट में जाते हैं, ये देखें एडवांटेज प्लस सेल्स कैंपेन, ये देखें ऑडियंस में देखें एडवांटेज प्लस ऑडियंस। इसका क्या मतलब है? ये एंड्रोमेडा ऐड है। इसका मतलब ये है कि हम एआई पे छोड़ दें, हम एआई के एल्गोरिदम पे छोड़ दें। बट कब छोड़ना चाहिए आपको? तब
जब आपके एड्स चलते रहें, उस पे 1 लाख 2 लाख की स्पेंडिंग हो जाए, फिर उसके बाद आप मेटा एआई पे जा सकते हैं। ये बात मेरी हमेशा याद रखें। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में सवाल करे व्हाट इज़ एंड्रोमेडा, तो आपने उसको ये बताना है कि जब हम 1-2 लाख की या उससे ज़्यादा हम स्पेंडिंग कर चुके होते हैं एड्स पे, और जब उस पे हमें रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, जब वो हमारे एल्गोरिदम को और हमारी ऑडियंस को समझ चुका होता है कि अब यही इसकी ऑडियंस है फ़ेसबुक की। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये फ़ेसबुक को मैं कहूँ कि जी सिर्फ़ पेशावर को टारगेट करो, सिर्फ़ अनाबिया को टारगेट करो, या इस तरीके से अगर मैं स्पेशली उसको टारगेटिंग का बोलूँ ना, तो उसको आदत हो जाती है। अब मैं उस पे 1 लाख 2 लाख तक की स्पेंडिंग कर दूँ ना, मतलब उन एड्स पे, तो फ़ेसबुक को फिर आदत हो जाती है उस चीज़ की। अच्छा, फिर फ़ेसबुक कहता है यही इसकी ऑडियंस है, फिर जहाँ से उसको बेटर रिज़ल्ट आ रहा है, फिर वही समझते हैं कि अच्छा यही इसकी। जैसे हम चैटजीपीटी को ट्रेन करते रहें, अब इसको भी तो ट्रेन करना है ना, इसके एआई एल्गोरिदम को। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों नहीं कहा कि जी आप एआई पे छोड़ें? वो इसी वजह से नहीं कहा कि पहले मैनुअली जब आप एड्स लगाते हैं, मैनुअली जब आप ऑडियंस सिलेक्शन करते हैं, या मैनुअली जब आप प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हैं ना, तो उससे ये होता है कि जो आपका एंड्रोमेडा है वो ट्रेन होना शुरू हो जाता है। जब वो ट्रेन हो जाता है 1-2 लाख तक, जब आपके एड्स की स्पेंडिंग हो जाए, उसके बाद आप मेटा एआई पे छोड़ सकते हैं। अब समझ आ रही है? फिर इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि फिर आपका बजट कम स्पेंड होगा और आपका ऐड रैंकिंग में शो करेगा, बाकी कंपटीटर से भी ज़्यादा अच्छे रैंकिंग में शो करेगा। इसको कहते हैं एंड्रोमेडा एड्स। अब क्लियर हो गया? सो अगर आपसे इंटरव्यू में या फिर आपसे कभी भी प्रेज़ेंटेशन के दौरान आप अपनी प्रेज़ेंटेशन में एंड्रोमेडा का ज़रूर आप मेंशन करें, उससे उनको पता चलेगा कि हाँ, आपने मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी या उस टेक्निकल वर्ड को सीखा है। हालाँकि है वही चीज़ है कि एआई, इसके भी एआई को ट्रेन करना है, जिस तरह हम बाकी एआई को ट्रेन करते हैं। बट लफ्ज़ यहाँ पे शो क्या होता है? एंड्रोमेडा एड्स, ठीक है? तो जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ एंड्रोमेडा, क्योंकि आजकल मार्केट में ज़्यादातर टेक्निकल अल्फ़ाज़ का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कभी कंसोलिडेटेड कैम्पेन्स कहते हैं, तो कभी उसको एंड्रोमेडा कहते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए ये क्या वर्ड्स होते हैं। ठीक हो गया? तो इस तरह सेम यही जो बिल्कुल हमने मेटा एड्स में पढ़ा है ना, बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ हमारे पास जो है वो टिकटॉक एड्स में भी यही प्रोसीजर है, और हम टिकटॉक एड्स में भी इसी तरीके से काम करते हैं। अब फ़ेसबुक में सबसे पहले हमने क्या किया था, हमारा पेज बना हुआ था ना, उस पेज पे जब हम मेटा बिज़नेस सूट पे जाते थे, फिर आप बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो में जाते थे ना, उसके अंदर बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो आपको बनाना होता था, और आपने क्लास में मेरे सामने बनाया था। ऐसा ही है, कुछ का सस्पेंड क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन नहीं हुई हुई थी, और समटाइम्स आपके अकाउंट्स न्यू थे, फ़ातिमा और ज़ीशान के अकाउंट्स न्यू थे, इस वजह से उनका नहीं बन रहा था। अभी कल उन्होंने मुझे बताया तो उनका बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो बन चुका है। ठीक है? तो इसी तरीके से आपने, अब इसमें क्या होता है, टिकटॉक में क्या होता है? टिकटॉक में हम क्या करते हैं? आईडी बनाते हैं ना, बिज़नेस के नाम से आईडी बना लेते हैं, फिर उसके बाद और उसपे हम पोस्टिंग वगैरह डेली बेसिस पे वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते हैं। किया आप लोगों ने? इनसाइट्स आपने स्क्रीनशॉट्स में दिखाने हैं, ठीक है? हाँ, ये अपलोडिंग वगैरह करें, अगर आपने अभी भी नहीं किया, टाइम है अभी भी आपके पास। अगर आपने अभी से नहीं किया तो फिर आपके पास इनसाइट्स नहीं होंगे और आपके प्रेज़ेंटेशन पे शो नहीं कर सकते। आप इंटर्नशिप की अपॉर्च्युनिटी जो है वो मिस कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास टिकटॉक बिज़नेस सेंटर आता है, ठीक है? टिकटॉक अकाउंट बन जाता है, वो तो बिज़नेस अकाउंट हो जाता है, उसमें हम डेली बेसिस पे वर्किंग करते हैं। यहाँ पे फिर हम आपने आना होता है टिकटॉक बिज़नेस सेंटर पे। आप उसमें पोस्ट को स्केड्यूल कर सकते हैं, बट उसमें प्लानर का भी उन्होंने कोई वो नहीं बनाया, फीचर नहीं बनाया उन्होंने, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, जिस तरह हम फ़ेसबुक में बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो बनाते हैं ना, हम टिकटॉक में बिज़नेस सेंटर बनाते हैं। वहाँ पे बिज़नेस पोर्टफ़ोलियो कहते हैं, यहाँ पे बिज़नेस सेंटर कहते हैं। बात एक ही है, बस सिर्फ़ लफ्ज़ों का डिफ़रेंस हो जाता है। क्योंकि अब दोनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं, अब वो ये तो नहीं करेंगे कि जी एक ही तरह का प्लेटफ़ॉर्म, जिस तरह मैं आप लोगों को कॉपी करना शुरू हो जाऊँ, तो आप लोगों को बुरा लगेगा ना, ठीक है? सेम एज़ इट इज़ आप लोग अगर मुझे कॉपी करोगे तो मुझे बुरा लगेगा कि भई आपने तो सेम एज़ इट इज़ मेरी तरह का टूल बना लिया। सो इसको कहते हैं टिकटॉक बिज़नेस सेंटर। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, गेट स्टार्टेड आपने करना है। गेट स्टार्टेड करने के बाद यहाँ पे देखें, आपसे कहेगा कि जी आपने अकाउंट बनाना है। अब यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन तो आप तब करेंगे ना जब आपका बिज़नेस सेंटर वाला अकाउंट बना होगा। बिज़नेस सेंटर तो अभी आपने बनाया ही नहीं है।
तो आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन अप नाउ पे क्लिक करना है। साइन अप नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है अपने बिज़नेस का, और यहाँ पे आपने पासवर्ड मेंशन कर देना है। ठीक है, कौन सी ईमेल पे करेंगे? बिज़नेस की ईमेल एड्रेस में ये सारा काम करना है, ताकि आपकी बिज़नेस की चीज़ें बिज़नेस ईमेल एड्रेस में हों और आपकी पर्सनल चीज़ें पर्सनल ईमेल एड्रेस में हों। ऑर्गेनाइज़ करके चलें। बाय क्लिकिंग हियर यू एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, और उसके बाद आपने इस पे साइन अप कर लेना है। अगर आपको मेटा एड्स की समझ आ गई अभी, और मैंने एंड्रोमेडा का भी बता दिया, तो फिर आपको टिकटॉक एड्स बहुत ईज़ी लगेगा। इसमें 2 शीप्स ये दोनों सेम हैं, तो मैं इस पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देती हूँ। दिस ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो मैं इस तरह करती हूँ, लॉगिन करके देखती हूँ। आपने साइन अप करना है, ठीक है? लेकिन तब जब मैं पहले समझा दूँ, फिर उसके बाद साइन अप करना है आपको। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो आप फॉरगॉट पासवर्ड कर दें। यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऑलरेडी गिवन है, मैं सेंड कोड पे क्लिक करती हूँ। मैं यहाँ पे जाती हूँ जीमेल पे। जीमेल पे कोड आया होगा। ये बात याद रखें कि टिकटॉक है या फेसबुक है, वो आपको ईमेल करके सारी चीज़ें बताता है। वो ना हो कि आप लोग जो है किसी भी और लिंक पे क्लिक करें या ईमेल पे क्लिक करें, या ईमेल आएगी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगी, ठीक है? क्योंकि फ़िशिंग लिंक्स भी होते हैं, और हम जब उस पे क्लिक कर लेते हैं या वो कोड मेंशन करते हैं, तो हमारे अकाउंट हैक हो जाते हैं। मैं इसमें एक दूसरा ऑप्शन आता है ना कि साइन अप और साइन अप टिकटॉक, तो इसमें हम खुद साइन अप करना है, आपने खुद अकाउंट बनाना है। टिकटॉक वाली थी। नहीं, नहीं, लॉगिन विद टिकटॉक फ़िलहाल ना करें। ये पासवर्ड जो मैंने रिकवर कर लिया है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, और उसके बाद लॉगिन कर लूँगी। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो सेम शेप्स हैं, उस पे आप क्लिक कर लें और इसको कन्फर्म कर दें। कन्फर्म करने के बाद मेरा यहाँ पे टिकटॉक बिज़नेस सेंटर ओपन हो जाएगा। मेरा चूँकि ऑलरेडी अकाउंट था, आपका नहीं, आपने साइन अप करना है, ठीक है? टिकटॉक बिज़नेस सेंटर मतलब जिस तरह फेसबुक का बिज़नेस पोर्टफोलियो। यहाँ पे देखें, बिज़नेस सेंटर बन चुका है। अब इसके अंदर हमने एड्स मैनेजर बनाना है, जिस तरह हमने फेसबुक में बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर एड्स मैनेजर बनाया था, याद है? बिज़नेस सेंटर पे मैं क्लिक करती हूँ। अब ये मेरा बिज़नेस सेंटर है। सबसे पहले जिस तरह बिज़नेस पोर्टफोलियो बना था, तो मैंने आपको कहा था कि हमें बिलिंग एंड पेमेंट्स भी करनी होती है। याद है? हमने कार्ड अटैच किया था फेसबुक के साथ, तो मैंने आपको बताया था कि बिलिंग एंड पेमेंट सेट करना है, फिर उसके बाद आपके एड्स पब्लिश होंगे। टिकटॉक में आपने एडवांस में पेमेंट देनी होती है। क्या करनी होती है? एडवांस में पेमेंट। फेसबुक तो ये होता है ना कि फेसबुक में तो आप कार्ड अटैच कर लेते हैं, पहले ऐड लगा लें, फिर उसके बाद पेमेंट डिडक्ट होती है ना। टिकटॉक में ये होता है कि आपने एडवांस में इसको पेमेंट देनी होती है, ठीक है? पहले जब टिकटॉक एड्स पाकिस्तान में नहीं चलता था, तो हम एजेंसी अकाउंट चलाते थे। एजेंसी अकाउंट्स क्या होते थे? जैसे अनाबिया है, अनाबिया के पास जो है वो टिकटॉक के एजेंसी अकाउंट्स होते थे, मतलब वो थर्ड पार्टी से उन्होंने एजेंसी अकाउंट्स बनाए हुए होते थे, और वो फिर आगे सेल कर सकती थी, मतलब मुझे भी सेल कर सकती थी, आगे सबको सेल कर सकती थी। तो पाकिस्तान में एक टाइम पे ये वाला बिज़नेस भी स्टार्ट हो गया था कि जी आपको एजेंसी अकाउंट चाहिए टिकटॉक का, तो आप ले लो, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं था कि भई एजेंसी अकाउंट कैसे बनता है या किस तरीके से। लेकिन उसका बहुत आसान हल, जब मुझे एक दफ़ा मेरे साथ स्कैम हुआ, तो मुझे पता चल गया था कि लोग तो जो है टिकटॉक एजेंसी अकाउंट से भी अपना बिज़नेस चला रहे हैं। असल में ये इस चीज़ की परमिशन नहीं थी हमें, पाकिस्तान में बिल्कुल परमिशन नहीं थी। अभी हमें रिसेंटली परमिशन मिली है कि हम खुद जाके पर्सनली अब इस पे एड्स रन कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि मैं थर्ड पार्टी वेबसाइट से जो है वो टिकटॉक एड्स यूज़ करती थी, और उसमें इंतहाई रिस्क होता था, और एडवांस में पेमेंट देनी होती थी, और अगर हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया तो हमारे वो पैसे भी चले जाते थे, और फिर हमें टिकटॉक को स्पेशली ईमेल करनी पड़ती थी कि जी हमारी जो बकाया पेमेंट है वो आप हमें रिटर्न कर दें, ठीक है? तो काफ़ी रिस्क वाला काम था। अब जो है ये चीज़ आसान हो गई है। असल में टिकटॉक एड्स, आप लोग ये कहेंगे कि मैंने रिस्क क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट था,
उसका ऑर्गेनिक जो उसका स्किन केयर का प्रोडक्ट था, तो ऑब्वियसली उनको ये था कि भाई हमें टिकटॉक पे सेल्स चाहिए। बट उनको ये भी पता था कि टिकटॉक अकाउंट इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम एजेंसी अकाउंट्स ले लेते हैं, मतलब थर्ड पार्टी अकाउंट्स ले लेते हैं और उस पर एड्स रन करके देख लेते हैं। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, टिकटॉक एड से हमें बहुत बेटर रिजल्ट मिलता है। मेटा से ये है कि अगर आप ब्रांडिंग या अपना अवेयरनेस वगैरह करते हैं अपने प्रोडक्ट की, या अपने वो कहते हैं ना, हमारा मेरा जो क्लाइंट था ना, उसकी मेन कंसर्न ये था कि मैडम बस मेरा ब्रांड ब्रांड होना चाहिए, लोगों को सबको पता होना चाहिए कि भाई मेरा एक ब्रांड है। ठीक है, तो हमने हर जगह उसकी मार्केटिंग की। हमने उसके लिए मेटा एड्स रन किए, टिकटॉक एड्स रन किए, स्नैपचैट एड्स रन किए, गूगल एड्स रन किए। हमने हर तरह उसके जो है ब्रांडिंग की, जैसे एक ब्रांड करता होता है। जब आप किसी भी ब्रांड को देखो, बीएनबी को देखो, तो वो अपने मेटा एड्स भी रन कर रहा है, टिकटॉक एड्स भी रन कर रहा है, वो गूगल एड्स भी रन कर रहा है, हर तरह के एड्स वो रन कर रहा है। तो इस तरीके से जो हमारे क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं बस हमें तो डायरेक्ट सेल चाहिए, बस हमें तो डायरेक्ट डायरेक्ट मैसेजेस चाहिए, या डायरेक्ट हमें सेल चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं करवाना है ये वो। तो उनका ये होता है कि उनका शॉर्ट टर्म वो होता है, अपने बिजनेस को लेके कंसर्न होता है कि बस हमारा तो शॉर्ट टर्म है। ठीक है, ग्रुप में कोई मैसेज है? हाँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी समझ आ रही है? ठीक है, मेरी आवाज़ में कोई इशू हो तो मुझे बता दें फिर। स्मेल से पर मेरे पास लॉक वो नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा, लोड हो रहा है अभी। ये मेडिसिन। क्या शो कर रहा है? अच्छा, इस्माइल इस्माइल को देखें, जैसे इस्माइल को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है कि उनसे डिटेल्स पूछ रहा है। मेरा तो चूंकि ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ था, जो आप लोगों ने तो अकाउंट बनाना है, तो उसमें आपसे ये डिटेल पूछेगा, बिजनेस टाइप पूछ रहा है कि आई एम एन एडवर्टाइज़र और आई एम एन एजेंसी। ठीक है, तो आप एडवर्टाइज़र है ना, आप एजेंसी तो नहीं है अभी आपकी, आप तो एडवर्टाइज़र हैं, तो आप एड्स लगाएंगे, तो आपने आई एम एन एडवर्टाइज़र सेलेक्ट करना है। वो देखिए ग्रुप में मैसेज किया हुआ है भाई ने। उसके बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो जिसमें आपने अपनी कंपनी की जो वेबसाइट है, जैसे जो आपके ब्रांड की जो वेबसाइट है, वो आपने मेंशन करना है। जो भी आपका ब्रांड है उसका www.xyz.com आपने डोमेन यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर उसके बाद कंट्री और रीजन में पहले पाकिस्तान का नाम नहीं आता था, अब पाकिस्तान का नाम आता है, तो आपने पाकिस्तान मेंशन करना है। बिजनेस नेम में आपने अपने बिजनेस का नेम दे देना है। स्माइल नीचे और जाएँ तो फिर देखें आपको और क्या क्या चीज़ें शो होती हैं, फिर मुझे बताएं। थैंक यू। तो ये अपने बिज़नेस की सेटिंग्स हैं, डिटेल्स आपसे पूछ रहा है, आपने वो सिंपल डिटेल्स मेंशन करनी है। फ़ोन नंबर माँग रहा है, वेबसाइट माँग रहा है, वेरिफिकेशन ऑब्वियसली आपकी होगी, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आपने करनी होगी। हाँ, इंडस्ट्री पूछ रहा है, इंडस्ट्री में देखें अगर आपका स्किन केयर है तो आपने स्किन केयर मेंशन करना है, क्लॉथिंग है तो क्लॉथिंग मेंशन करना है, जिस इंडस्ट्री में भी आपका बिजनेस आता है आपने वो चीज़ मेंशन करनी है। ई कॉमर्स में आता है, आप ई कॉमर्स मेंशन करेंगे इंडस्ट्री में। कॉन्टैक्ट नेम में आप नेम मेंशन करेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर और नेम में फ़र्क होता है, ठीक है, हमेशा याद रखें, गौर से पढ़ा करें हर एक चीज़ को। फ़ोन नंबर में आपने फ़ोन नंबर देना है, कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस में आपने वही बिज़नेस का ईमेल एड्रेस दे देना है, और फिर बिज़नेस सेंटर का नेम आपने अपने बिज़नेस का नेम यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, इंडस्ट्री में ई कॉमर्स मेंशन करें, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास टिकटॉक एड्स लगाने के लिए ई कॉमर्स ब्रांड्स आते हैं, तो इंडस्ट्री में हम ई कॉमर्स मेंशन करेंगे। कॉन्टैक्ट नेम में आपने अपना नेम मेंशन करना है, फ़ोन नंबर में आपने अपना फ़ोन नंबर मेंशन करना है, बिजनेस सेंटर नेम में आपने अपने बिजनेस का नेम मेंशन करना है। टाइम ज़ोन है, टाइम ज़ोन आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में टिकटॉक एड्स रन करें, अगर आप यूके यूएस में कर रहे हैं तो आपने फिर वहाँ के टाइम ज़ोन के मुताबिक टाइम सेलेक्शन करनी है। स्माइल क्लियर हो गया आपको? इंडस्ट्री ई कॉमर्स। वेबसाइट यूआरएल में वेबसाइट का यूआरएल मेंशन करते हैं।
वेबसाइट डाउनलोड फिर स्किप कर दें, बट वो देखें वैसे स्किप कर। ऑप्शन है। रिकमेंडेड मांग रहे हैं ना, देखिए लिखा हुआ है रिकमेंडेड। मेरे पे ऑप्शन बस ठीक है, अगर ऑप्शन है तो फिर तो वेरी गुड। इस्माइल के पास लिखा हुआ है रिकमेंडेड। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। फिर क्या ऑप्शन शो कर रहा है? स्क्रीनशॉट भेजें, ग्रुप में भेजें, अगर किसी और को भी मसला है तो उनका भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ई कॉमर्स नहीं आ रहा तो फिर आप मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर सकते हैं, B2C बिजनेस कर सकते हैं। फिर आप इसमें मार्केट प्लेस, ई कॉमर्स, और इसमें आप करें कॉम्प्रिहेंसिव 2C मार्केट प्लेस। इसमें आप करें 2C मार्केट प्लेस ई कॉमर्स। करंट मंथली एड स्पेंड इसमें करंट मंथली एड स्पेंड, अब आपसे टिकटॉक वैसे ही रैंडमली पूछ रहा है कि आपका टिकटॉक पे आप कितना स्पेंडिंग करेंगे, तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लें। यस, कॉम्प्रिहेंसिव 2C कर दें, फिर सेलेक्ट करें। हो गया? और कौन कौन सी डिटेल्स मांग रहा है? हो गया ना? बन गया? हाँ, कराची, अभी से कराची होगा। ये जगह वो क्लियर यस, डन हो गया। गुड, वेरी गुड। आगे क्या ऑप्शन दे रहा है? एडवर्टाइज आया होगा आगे कि आप एडवर्टाइज करें, ऐड क्रिएट करें। उसको आप यहाँ पे देखें, आपको साइड में ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, बिल्कुल कोने में टिकटॉक बिजनेस सेंटर के साथ कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है, व्यू वाला, जिस तरह मेरे पास वहाँ पे है। वो कोने में। यहाँ पे क्लिक करें तो बिजनेस सेंटर आएगा आपके पास, देखें बिजनेस सेंटर। उनके साथ हो जाओ, बेशक सही है। अगर आपको आगे ये कहे कि जी आप कैंपेन्स क्रिएट करना शुरू कर दें, बट फ़िलहाल आप पहले बिज़नेस सेंटर में जाएंगे, ठीक है, बिज़नेस सेंटर में आना है। आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, सेट अप पेमेंट डिटेल्स, आपने यहाँ पे अपनी पेमेंट डिटेल्स मेंशन करनी है। तो यहाँ पे जब आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, अगर आपको यहाँ पे ना शो हो ना, तो देखें फाइनेंस का ऑप्शन भी है, ये बिल्कुल यहाँ पे फाइनेंस का ऑप्शन भी है।
फाइनेंस में ऑब्वियसली फाइनेंस हैंडल होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे कह रहा है अच्छा, फिर दोबारा बात करें। क्या बिजनेस टाइप तो एडवर्टाइजर, और फिर दोबारा कंपनी इंफॉर्मेशन, उसके बाद बिजनेस बना सेंटर नहीं है? इंफॉर्मेशन, उसके बाद दोबारा अपडेट एक्सेस सेटिंग, बिजनेस सेंटर का एक्सेस खुद को दे देते हैं। यस, बाद में एडिट कर सकते हैं आप डिटेल्स को। यहाँ पे देखें, फाइनेंस में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको कहता है इंटर बिलिंग इन्फॉर्मेशन। आपका देखें बिलिंग इन्फॉर्मेशन क्लिक करें ज़रा, फाइनेंस में जाएं, यहाँ फाइनेंस में पेमेंट मेथड में जाएं। फाइनेंस में अगर आप पेमेंट मेथड में जाते हैं तो यहाँ पे आपने बिलिंग इन्फॉर्मेशन देनी होती है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि जी आप बताएं आप पाकिस्तान में हैं, टाइम जोन क्या है, करेंसी कौन सी रखें, तो आप करेंसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पीकेआर में कर सकते हैं या डॉलर्स में भी कर सकते हैं। पीकेआर आपके लिए सही रहेगा अगर आप पाकिस्तान में एड्स रन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद आपने सेकेंड स्टेप आता है ऐड बैलेंस का, जिसमें मैंने आपको ये कहा था कि टिकटॉक आपसे कहता है कि आप एडवांस पेमेंट यहाँ पे मुझे दें, मिनिमम $10, देखें मिनिमम $10 आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। $10 से कम आप पे नहीं करेंगे। जिस तरह हम फेसबुक में 300 रुपये से कम नहीं दे सकते या 500 रुपये से कम नहीं दे सकते, सेम एज इट इज़ इसकी भी एक लिमिटेशन है। तो हम यहाँ पे अगर मिनिमम $20 भी करते हैं तो फिर उसके बाद ये कंफर्म करेगा और उसके बाद ये आपसे बैंक कार्ड की डिटेल्स मांगेगा। तो आपके पास अगर मीज़ान बैंक है या कोई भी और बैंक है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जिसमें आपने अपने एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट रखी हुई है। सबसे पहले आपने कार्ड मेंशन कर दिया। कार्ड डालने के बाद अब बारी आती है ऐड अकाउंट बनाने की और टिकटॉक अकाउंट को इसके साथ कनेक्ट करने की, ठीक है। ये देखिए ये टोटल अमाउंट है। जब आप इसमें यहाँ पे कार्ड और डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जब आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जब अपना कार्ड डालेंगे, ये देखिए कार्ड की डिटेल्स जब यहाँ पे आप मेंशन करेंगे तो उसके बाद आपके बैंक से फ़ौरन $20 डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो $20 कहाँ जाएंगे? यस, टिकटॉक एड्स मैनेजर में वो इस्तेमाल होंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आपसे उसने ले लिए, वो $20 आप अपने एड्स पे स्पेंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया सबको? हम इसमें क्या करते हैं कि अगर जैसे अभी मैंने $20 टॉपअप किए हैं ना, ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल $10 स्पेंड हो चुके हैं तो मैं फिर और इसमें डालती रहती हूँ। हम इस तरह करते थे कि जब मैं एक ब्रांड के लिए कर रही थी तो उस टाइम मैं क्लाइंट को कह देती थी कि सर आप इसमें $50 टॉपअप कर दें या $100 इसमें टॉपअप कर दें। तो हम स्टार्टिंग में इस तरह कर देते थे, तो उससे ये होता था कि ऐड हमारा चलता रहता था और डेली का हमारा जो डेली स्पेंड था वो $20 था। डेली स्पेंडिंग हमारी कितनी थी? $20। क्या हम फेसबुक को $20 डेली का देते हैं? टिकटॉक से कस्टमर्स हाँ ज़्यादा आते हैं आपके पास। अब ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि जी हमें रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलता है कि जी टिकटॉक ऐड्स लगाने के बाद हमें रिटर्न्स ऑर्डर बहुत ज़्यादा आते हैं। वो टिकटॉक की गलती नहीं होती, वो आपके अपने कस्टमर सपोर्ट में गलती होती है या कोरियर सर्विस की गलती होती है कि जिसकी वजह से आपको रिटर्न ऑर्डर्स मिलते हैं। हम पता है क्या करते हैं, जब हमें वेबसाइट पे ऑर्डर्स रिसीव होते हैं, जब ये आप सेल्स की कैंपेन चलाते हैं और जब आपको वेबसाइट पे ऑर्डर रिसीव हो रहा होता है, तो हम लोग क्या एक सबसे बड़ा ब्लंडर करते हैं, वो ये है कि हम कस्टमर से कंफर्मेशन ऑर्डर नहीं करवाते कि अस्सलाम वालेकुम क्या आपका ये ऑर्डर कंफर्म है। ये हम नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं करते। आपके पास कस्टमर के 2 नंबर होने चाहिए, सही है। अगर कस्टमर कहीं जा रहा है तो ऑब्वियसली कस्टमर फिर आपको अपडेट करें कि भाई हमारा ऑर्डर जो है वो कोशिश करें जल्दी डिलीवर कर दें या 1 नाइट डिलीवरी कर दें, इस तरीके से। यहाँ पे हमारी गलती होती है जिसकी वजह से हमारा रिटर्न रेट ज़्यादा होता है। अब क्लियर है? सो
हम अगर ई-कॉमर्स बिज़नेस में जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जितना मैंने ब्रांड्स के लिए काम किया और अपना बिज़नेस जो मैंने इसमें चलाया था, मैंने इसमें यही चीज़ नोटिस की है कि हमारा सबसे बड़ा ब्लंडर ये होता है कि हम क्लाइंट से कन्फर्मेशन ऑर्डर नहीं करते। सेम एज़ इट इज़ जब मैं दराज़ में काम कर रही थी, दराज़ के मेरे 5 अकाउंट्स थे। जब मैं उसमें ये अकाउंट्स हैंडल करती थी और मेरे पास कोई भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता था, तो मैं डायरेक्ट उसको फ़ोन करके सबसे पहले कन्फर्मेशन कॉल करती थी कि सर क्या आपका ऑर्डर कन्फर्म है? अगर आपका ऑर्डर कन्फर्म है तो काइंडली बताइएगा कि आपने यही-यही चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं। तो जब वो कन्फर्म कर देता था तो फिर उसके बाद मैं उसको ऑर्डर डिलीवर करवाती थी। तो हमारा रिटर्न रेशियो कम था बिकॉज़ कस्टमर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग थी। और ये बैठ के मैंने खुद किए, मैंने 100 लोगों को दिन में कॉल्स किए हैं, जब हमें ऑर्डर्स आते थे। और दराज़ में तो 5 अकाउंट्स है और 5 अकाउंट से तो आपको पता है फिर ऑर्डर्स आते थे तो फिर हमें उनको मैं खुद उनको पर्सनली कॉल करती थी कि मीन भाई हम इसमें तो आपका ऑर्डर पेरेंट्स भी जब बहुत ज़्यादा है, हाँ? इसमें तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा है, हाँ। लाइक तो यही बात होती है ना कि जब हम कस्टमर सपोर्ट हमारा ठीक नहीं होता तो फिर हमें ये इश्यूज़ फेस करने को मिलते हैं और हमें हमारे जो एड्स पे स्पेंडिंग हुई हुई होती है वो भी ज़ाया हो जाती है फिर। तो ये जब आप मेक पेमेंट करेंगे तो यही $20 आपके एड अकाउंट में आ जाएँगे और फिर आप उससे एड्स लगा सकते हैं। कोशिश करें $50 मिनिमम टॉप अप करके देखें ताकि आपको थोड़ा-सा तसल्ली भी हो और काम भी हो जाए। क्योंकि हम अगर डेली का $20 स्पेंड कर रहे हैं तो फिर आपको पता है कि हमें बार-बार अपने अकाउंट में वो पेमेंट रखनी होती है क्योंकि इसमें एडवांस में पेमेंट होती है और जब आपका ऐड स्टॉप हो जाता है तो फिर एल्गोरिथम दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है ज़ीरो से। सो ऐड कोशिश करें कि अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो उसको स्टॉप ना होने दें। तो मैं क्लाइंट को पहले ही रिमाइंडर दे देती थी कि सर आप अपना कार्ड चेक कर लें, वो ना हो कि पेमेंट ख़त्म हो जाए। ठीक है? सो हमने अच्छी खासी लाखों में इन्वेस्टमेंट की है फॉर टिकटॉक एड्स और हमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया क्योंकि हमारा कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा था। जो जिस ब्रांड के लिए मैं काम कर रही थी तो उनका जो कस्टमर सपोर्ट का जो बंदा था वो लाहौर में था और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमाल की थी कि एक कस्टमर जो हमारा बन जाता था वो हमारा रेगुलर कस्टमर होता था। सो लाहौरियों की कम्युनिकेशन स्किल्स से तो बंदा ऐसे मैनिपुलेट हो जाता है कि बंदा खुद भी हैरान हो जाता है कि अच्छा, लेकिन ये है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कस्टमर सपोर्ट भी आपकी बेहतर होनी चाहिए। इन चीज़ों के साथ-साथ ये चीज़ें और भी मैटर करती हैं। तो जब मैंने इसी वजह से ई-कॉमर्स से मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सर्विस बेस्ड क्लाइंट लेती हूँ, उनका काम ज़रा आसान होता है। ई-कॉमर्स में यही चीज़ें होती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, एड्स देखना है आपको बहुत सारे और क्योंकि मैं अपना भी बिज़नेस चला चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि ई-कॉमर्स बिज़नेस को आपका फ़िज़िकली, मेंटली, इमोशनली सब टाइम चाहिए होता है। तो इस वजह से थोड़ा-सा ई-कॉमर्स बिज़नेस को अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप एट अ टाइम वही बिज़नेस कर सकते हैं। क्योंकि उसी को पहले ग्रो करना होता है, जब वो एक दफ़ा ग्रो हो जाए फिर आप उसके साथ अल्टरनेटिव में और कोई बिज़नेस अपना ओपन कर सकते हैं। आपने देखा होगा समटाइम्स लोग 2-3 बिज़नेसेस ओपन करते हैं बट फिर उनसे एट द एंड एक भी नहीं सँभाला जाता। तो पहले एक बिज़नेस बनाएँ, उसको ग्रो करें, जब वो आपको लगे कि हाँ, पर वो अपने नॉर्मल उसमें चल रहा है तो फिर आप दूसरे बिज़नेस को चला सकते हैं। कुछ होते हैं जो कि माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वो 2 से 3 बिज़नेसेस भी रन कर सकते हैं। तो हर एक के इंसान की अपनी चॉइस है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे हम अकाउंट्स में फेसबुक पे जब बिज़नेस पोर्टफोलियो में जाते थे और अकाउंट्स में जब पेजेस और ऐड अकाउंट और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और वो सारे अकाउंट्स कनेक्ट करते थे कि नहीं करते थे? टिकटॉक में हमारे पास कितने अकाउंट्स होते हैं? एक ही टिकटॉक अकाउंट होता है और तो कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है ना। तो सिंपल है, सिर्फ़ टिकटॉक कनेक्ट करना है और ऐड अकाउंट बनाना है, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑलरेडी एडवर्टाइज़र अकाउंट बना हुआ है, ये देखें ऐड अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है? ये ऐड एडवर्टाइज़र अकाउंट जब आप करते हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अगर आपका नहीं बना हुआ तो, ठीक है? आप बनाएँगे इसको और एडवर्टाइज़र अकाउंट इसमें ये देखिए आपकी सारी डिटेल्स आ जाएँगी, ऐड अकाउंट का नेम आ जाएगा, जिस तरह हम फेसबुक में करते थे। जब ऐड अकाउंट बनाया था आपने कराची टाइम ज़ोन दिया था कि नहीं दिया था? आपने ऐड अकाउंट का नाम दिया था कि नहीं दिया था? आपने जो है अपनी बाकी डिटेल्स दी थी और आपका ऐड अकाउंट बन गया था। फिर मैंने आपको कहा था ओपन इन एड्स मैनेजर करें और आपके सामने एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो गया था फेसबुक में। ऐसा ही है ना? सेम एज़ इट इज़ टिकटॉक में भी यही सिनेरियो है। इसके बाद यहाँ पे आप देखें गो टू एड्स मैनेजर तो आपके सामने एड्स मैनेजर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखें आपने एडवर्टाइज़र ऐड अकाउंट बना लिया, अब टिकटॉक अकाउंट को आपने इसके साथ कनेक्ट करना है। जो आपका बिज़नेस टिकटॉक अकाउंट नहीं है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपने बिज़नेस के लिए बनाना है, अपने-अपने बिज़नेस के लिए।
उसको आपने ऐड अ टिकटॉक अकाउंट में कनेक्ट करना है। ऐड अ टिकटॉक अकाउंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो लिंक एन एग्जिस्टिंग टिकटॉक अकाउंट, आपका तो ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो अब आप क्या करेंगे, लिंक करेंगे, सिंपल। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करना है। ये आपको क्यूआर कोड दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या करना है कि जब आप अपने टिकटॉक अकाउंट में जाएंगे, वो बिज़नेस वाले अकाउंट में जाएंगे, आपने सिंपल ये करना है कि जो आपका टिकटॉक बिज़नेस अकाउंट है उसको ओपन करें। ऊपर आपको ऑप्शन शो होगा कि आप इसको स्कैन कर लें, कोई भी चीज़ आपने स्कैन करनी हो। सब मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। जैसे मैं आपकी प्रोफाइल ओपन करती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आपका टिकटॉक अकाउंट होता है, बिज़नेस अकाउंट, ठीक है। आपने अपना बिज़नेस अकाउंट, यहाँ तो मैंने पर्सनल ओपन किया हुआ है ना, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि आपने अपना टिकटॉक अकाउंट ओपन करना है। 3 लाइन्स आपको यहाँ पे शो हो रही है, ये शेयर का बटन आपको शो हो रहा है, शेयर का बटन आपको ऊपर शो हो रहा है, ठीक है। उस पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ ऊपर आपको स्कैन का बटन नज़र आएगा, ऊपर यहाँ पे स्कैन का बटन नज़र आएगा, ठीक है। ये होता है जब हम टिकटॉक ओपन करते हैं, सेम यही होता है। इससे आपने क्या करना है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है। तो आपका जो टिकटॉक अकाउंट है वो टिकटॉक बिजनेस सेंटर के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, और आपने जितनी भी पोस्टिंग टिकटॉक पे की होगी, अब आप उस पर एड्स भी लगा सकते हैं। क्लियर है। कुछ लोग, आपने ये भी सुना होगा, मार्केट में आजकल एक और नई चीज़ चल रही है, उसको कहते हैं कॉइन्स। कॉइन, टिकटॉक कॉइन्स वाला जो सिस्टम है, ठीक है। उसमें ये होता है कि रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट थी, उसके पास कॉइन्स थे, और उस कॉइन से वो जो है वीडियोस पे व्यूज़ इंक्रीज़ कर रही थी, ठीक है। बट उसको अनफॉर्चुनेटली सेल्स चाहिए थी, वेबसाइट पे उसको अपनी प्रोडक्ट बेचनी थी, और उसका परफ्यूम का बिज़नेस था। तो उसने कॉइन से वो तो जनरेट कर दिया था, बट उसको सेल्स की कैंपेन के लिए फिर ऑब्वियसली टिकटॉक एड्स मैनेजर पे मैं गई, और फिर एड्स हमने क्रिएट किए। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, टिकटॉक अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करना है। फेसबुक में कितनी चीज़ें थी, फेसबुक पेज पे कनेक्ट करना था, इंस्टाग्राम भी था, व्हाट्सएप भी था, और थ्रेड भी था, ठीक है। वेबसाइट भी कनेक्ट करनी थी, और साथ में एड्स अकाउंट भी था। ये सारी चीज़ें बिजनेस पोर्टफोलियो में थी हमारे पास फेसबुक में। टिकटॉक बिजनेस सेंटर में हमारे पास क्या क्या है, सिर्फ ऐड अकाउंट कनेक्ट करना है, वेबसाइट कनेक्ट करनी है, और टिकटॉक अकाउंट कनेक्ट करना है, क्योंकि ये सिंगल प्लेटफॉर्म है। अब इसमें ये हमारा हो गया। अब आपने आना है टिकटॉक एड्स की तरफ। कुछ दिनों पहले टिकटॉक एड्स मैनेजर में काफ़ी इशू आया था, ओपन नहीं हो रहा था, किसी भी स्टूडेंट को ओपन नहीं हो रहा था। इवन मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा, बट ओपन नहीं हो रहा था हमारा, बहुत ज़्यादा उसमें लोडिंग हो रही थी, और फिर कह रहा था नेटवर्क इशू है, हालांकि हमारे इंटरनेट बिल्कुल ठीक थे, तो डाउन हो गया था। ये टिकटॉक पिक्सल मांग रहा है, स्किप फॉर नाउ कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, ऐड लगाने से पहले, जिस तरह कल हमने सेल्स की कैंपेन की थी, याद है। सेल्स की कैंपेन में हमने सबसे पहले क्या किया था, सेल्स की कैंपेन लगाने से पहले हमने क्या किया था ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इवेंट्स, और थोड़ा सा डिटेल में बताएं, ताकि आपको, मुझे आइडिया हो कि भाई आप लोगों ने क्या सीखा था, क्या किया था। इवेंट्स मैनेजर, परचेज एक्टिव किया था, ठीक है। क्या कनेक्ट किया था हमने, वेबसाइट कनेक्ट की थी। तो बोले ना, आपको पता है, बस आप लोग घबराते हैं, बोला करें। आप लोगों ने वेबसाइट फेसबुक के साथ कनेक्ट की थी, कनेक्ट करने के बाद आप लोगों ने 2 से 3 फेक ऑर्डर्स किए थे, और आपको परचेज़ का इवेंट एक्टिव करना था, ठीक है। एक्टिव करने के बाद आप सेल्स की कैंपेन लगा सकते थे। सेम प्रोसीजर, बिल्कुल सेम प्रोसीजर टिकटॉक एड्स मैनेजर के साथ भी है। टिकटॉक एड्स में, क्योंकि आपने देखा होगा कि वैसे भी टिकटॉक की अपनी ओवरऑल ऑर्गेनिक मार्केटिंग बहुत अच्छी है। साथ आप लोग इधर ध्यान दें पहले, टिकटॉक की अपनी ऑर्गेनिक मार्केटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। जब आप कोई कंटेंट अपलोड करते हैं, आपके व्यूज़ अच्छे आते हैं, सही है। आपको उस पर पॉजिटिव इंगेजमेंट आती है, आपको जो है लोगों के कमेंट्स और लाइक्स और सब कुछ आपको वहाँ पे मिल रहा होता है।
ऑर्गेनिक मार्केटिंग जब आप करते हैं डेली बेसिस पे, जब आप कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं और जब आपका कोई एक कंटेंट वायरल होता है तो उसके आगे पीछे आपके सारे कंटेंट वायरल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम टिकटॉक में ज़्यादातर जो हमारे पास बिज़नेसेस आते हैं, मैं आपको सिर्फ वो एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि जब हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है कि वो कह रहे हैं कि मुझे टिकटॉक से सेल्स चाहिए, तो फिर हम टिकटॉक पे सेल्स की कैंपेन लगाते हैं, ठीक है? ताकि वेबसाइट कनेक्टेड हो और वेबसाइट से डायरेक्ट हमें ऑर्डर्स आ रहे हों। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे और भी बहुत सारे हमारे पास जैसे क्रिएट ऐड पे जब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पे उसी तरह के सेम ऑब्जेक्टिव्स आपको शो होंगे जैसे फ़ेसबुक पे शो हुआ करते थे। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट ऐड पे क्लिक किया है। मैं इधर फाइनेंस में हम डीलिंग तो क्या फाइनेंस करना चाहिए, फाइनेंस एनालिस्ट। आप यहाँ पे वो करेंगे, फाइनेंस मैनेजर करेंगे। पेमेंट मेथड में जाएँ तो आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दे रहा है स्विच टू फुल वर्ज़न। आपने स्विच टू फुल वर्ज़न पे क्लिक करना है। कन्फर्म कर दें। स्विच टू फुल वर्ज़न पे आपने क्लिक किया है। अब यहाँ पे आपको वही ऑब्जेक्टिव शो होंगे जो फ़ेसबुक पे शो होते थे। देखिए ज़रा। पढ़ें एक दफ़ा, रीड करें। कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? रीच, ट्रैफ़िक, वीडियो व्यूज़, कम्युनिटी इंटरैक्शन, टिकटॉक नेटिव ग्रोथ, ऐप प्रमोशन, लीड जनरेशन और सेल्स। सिर्फ एक इसमें ये और ये 2 आपको डिफ़रेंस नज़र आ रहा होगा, टिकटॉक नेटिव ग्रोथ में और कम्युनिटी इंटरैक्शन और वीडियो व्यूज़। कम्युनिटी इंटरैक्शन और वीडियो व्यूज़ अगर हम देखें तो फ़ेसबुक में हमारे पास एंगेजमेंट के नाम से होता था, जिसमें हम वीडियो व्यूज़ इंक्रीज़ कर सकते थे या फॉलोअर्स इंक्रीज़ कर सकते थे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेजेस ला सकते थे। ऐसे ही है ना? टिकटॉक में भी हमारे पास सेम वही ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पे हम इनसे पोर्टफोलियो गेम से इन्वॉल्व होना है ना, तो इसमें हम कितना मिनिमम अमाउंट सेलेक्ट करें कोई ठीक भी सिलेक्ट कर लें। है। अच्छा, अब ये आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। टिकटॉक में अगर कोई क्लाइंट आपके पास ये कहता है कि मुझे सेल्स चाहिए वेबसाइट पे, ठीक है? तो आपने सेल्स की कैंपेन लगानी है। अगर कोई क्लाइंट ये कहता है कि मुझे लीड्स चाहिए, तो आप कौन-सी कैंपेन सेलेक्ट करेंगे? लीड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? अगर कोई क्लाइंट आपको ये कहता है कि मुझे अपनी वीडियोज़ पे व्यूज़ बढ़ाने हैं, तो फिर आप कौन-सा सेलेक्ट करेंगे? वीडियो व्यूज़। अगर कोई क्लाइंट आपको ये कहता है कि मुझे अपने ब्रांड की अवेयरनेस करवानी है टिकटॉक पे, तो फिर आप क्या सेलेक्ट करेंगे? रीच, रीच एंड अवेयरनेस, ठीक है? सो मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ सेल्स की कैंपेन लगाने से पहले। जब आप सेल्स की कैंपेन लगाते हैं, तो यहाँ पे देखें आपके पास डिफरेंट ऑप्शन शो करता है कि आप अपने टिकटॉक शॉप पे भी ऐड लगा सकते हैं, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है और वेबसाइट एंड एप्लीकेशन बोथ है। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर वेबसाइट सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास जो क्लाइंट आ रहा है वो ज़्यादातर वेबसाइट्स के होते हैं, शॉपिफ़ाई स्टोर लेके आते हैं और हम उनका शॉपिफ़ाई स्टोर पे ऐड लगाते हैं।
अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया एंड्रोमेडा के बारे में, सेम एज़ इट इज़ टिकटॉक में भी हमारे पास एआई, चूँकि टिकटॉक है, टिकटॉक ने भी यही कहा कि भई मैं पीछे क्यों रहूँ, या मैं अपने टूल्स में भी ऑब्वियसली एआई लेके आऊँ, ताकि मेरी ऑडियंस को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। तो अब इसमें भी हमारे पास जो है ऑप्शंस आ गए हैं, बट अभी इस प्लेटफ़ॉर्म पे आई थिंक वो वाला ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, वरना हमारे पास मैंने एक और प्लेटफ़ॉर्म देखा था, किसी और बंदे का देखा था, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन आ रहे थे। एक स्मार्ट कैंपेन था, ठीक है? और एक कैंपेन प्लस ऑफ, कुछ इस तरह का नाम था उसमें। उसमें भी सेम यही होता है कि आप एंड्रोमेडा की तरह एडवांटेज प्लस वाला भी था, और विदाउट मैनुअली भी आप कर सकते थे। तो ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपने सबसे पहले मैनुअली एड्स को रन करना है, पहले आप खुद टारगेटिंग और विदाउट टारगेटिंग करके अपने एड्स पे स्पेंडिंग करेंगे, लोगों को एड्स दिखाएँगे, जब आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, जब आपका ओवरऑल स्पेंडिंग हो जाएगी 1 टू 2 लाख तक, तो फिर उसके बाद जाके आप एआई पे कर सकते हैं। यस। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि आया आपको स्मार्ट कैंपेन से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे मेरे पास वो फ़ीचर नहीं आया, बट मैंने एक और बंदे का टिकटॉक एड्स देखा था, तो वहाँ पे उसको वो फ़ीचर आ रहा था। सेल्स की कैंपेन के लिए भी सबसे पहले जब हम वेबसाइट पे कैंपेन लगाएँगे, तो ऑब्वियसली हमें वेबसाइट को तो कनेक्ट करना ही है। उसके लिए भी इवेंट्स मैनेजर में हम जाते हैं। जैसे हम डेटा सेट एंड पिक्सेल में गए थे बिज़नेस पोर्टफोलियो में, अगर कल की क्लास अगर आपको याद हो, बिज़नेस पोर्टफोलियो में गए थे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टूल्स में जाते हैं। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखें इवेंट्स मैनेजर नज़र आ रहा है। इवेंट्स मैनेजर नज़र आ रहा है? इवेंट्स मैनेजर पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को जो है वो पहले टिकटॉक के साथ कनेक्ट करना है, और उसके बाद जाके आप अपनी सेल्स की कैंपेन रन कर सकेंगे। कहाँ पे होता है ये इवेंट्स मैनेजर? टिकटॉक का इवेंट्स मैनेजर? टूल्स में। टूल्स कहाँ पे है? एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड में, ठीक है? ऊपर डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, कैंपेन्स नज़र आ रहे हैं, और टूल्स नज़र आ रहे हैं। टूल्स में जाना है, इवेंट्स मैनेजर में जाके आपने सबसे पहले वेबसाइट कनेक्ट करनी है। बाकी डैशबोर्ड आपको सेम उसी तरह नज़र आएगा जिस तरह फेसबुक का है। यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहा है। मैं सेंड कोड कर देती हूँ, ईमेल पे जाती हूँ। कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ दोबारा लिंक शेयर करती हूँ, ताकि फिर आप लोग दूसरी क्लास ज्वाइन कर सकें। एक और वेरिफिकेशन कोड आया, मैं इसको पुट कर देती हूँ और कंफर्म कर देती हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखिए, ये इवेंट्स मैनेजर वाले सेक्शन में मैं आ गई हूँ, और यहाँ पे देखें, आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। पहले यहाँ पे देख लें, ठीक है? अब आपने क्या कनेक्ट करना है इसके साथ? वेबसाइट। गुड। नेक्स्ट। यहाँ पे क्या देना है? यहाँ पे क्या देंगे? क्या लिखा हुआ है? Website. आईडी और वेबसाइट। तो क्या देंगे? वेबसाइट देंगे। फिलहाल मैं स्किप कर रही हूँ।
आपकी वेबसाइट अभी नहीं है ना, लेकिन हमें अगर कनेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? पार्टनर इंटीग्रेशन नज़र आ रहा है? क्या कह रहा है? शॉपिफ़ाई लिखा हुआ नज़र आ रहा है? पार्टनर इंटीग्रेशन, नेक्स्ट। शॉपिफ़ाई पे आपकी वेबसाइट, नेक्स्ट। अब सेम यही स्टेप्स आपने शॉपिफ़ाई पे करने हैं। कल हम शॉपिफ़ाई स्टोर पे गए थे और हमने वहाँ पे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया था। आज हम टिकटॉक इंस्टॉल करेंगे। अब समझ में आई? शॉपिफ़ाई स्टोर पे ये देखें, जाके इंस्टॉल करना, स्टेप उसने खुद बता रहा है आपको। टिकटॉक खुद आपको स्टेप्स बता रहा है। जाओ, जाके टिकटॉक को इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद सेटअप नाउ करो, अपना टिकटॉक बिज़नेस अकाउंट कनेक्ट करो, फिर उसके बाद ऐड अकाउंट कनेक्ट करो और उसके बाद एड्स मैनेजर और ये मैक्सिमम करके पिक्सेल कनेक्ट करके कंफर्म कर देना है। जिस तरह कल हमने किया था, फेसबुक आईडी कनेक्ट की थी, बिज़नेस पोर्टफोलियो कनेक्ट किया था, एड्स मैनेजर कनेक्ट किया था, डेटा सेट और पिक्सेल कनेक्ट किया और कंफर्म कर दिया था। सेम टिकटॉक का भी यही प्रोसीजर है। ये करने के बाद जब आपने ये कनेक्शन कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है? कल हमने क्या किया था कनेक्ट करने के बाद? फेक ऑर्डर किया था, ठीक है? 2 से 3 फेक ऑर्डर्स करें, एक मोबाइल से कर लें, लैपटॉप से करें, डिफरेंट यूज़र से करें ताकि एक्टिविटीज़ अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो सकें। 2 से 3 फेक ऑर्डर्स करने के बाद आपके पास यहाँ पे परचेज़ का इवेंट एक्टिव हो जाएगा। सेम उसी तरह का इवेंट्स मैनेजर शो होगा जिस तरह फेसबुक में शो होता है आपको, ठीक है? परचेज़ का इवेंट अगर आपका एक्टिव हो जाए तो फिर आप सेल्स की कैंपेन लगा सकते हैं। कल के लेक्चर की समझ आई तो देखो आज का लेक्चर आसान लगा। हाँ, अब यहाँ पे देखें, ये देखें ऊपर मैंने अभी आपसे बात की कि इसमें एआई भी सिस्टम ला रहा है, ठीक है? टिकटॉक भी अपने अंदर एआई का सिस्टम ला रहा है जिस तरह फेसबुक अपने अंदर एंड्रोमेडा लेके आया। इसमें देखिए मैनुअल एंड स्मार्ट प्लस कैंपेन्स हैव बीन यूनिफाइड इनटू वन वर्कफ्लो। ये अभी तो मेरे पास नहीं शो हो रहा ऑप्शन, बट सून स्मार्ट प्लस कैंपेन भी शो होगा। इसका क्या मतलब है? मतलब एआई, ठीक है? मैं यहाँ पे सेल्स की कैंपेन में जाके वेबसाइट सेलेक्ट करूँगी। वेबसाइट पे सेलेक्ट करने के बाद कैटलॉग कैंपेन को आप ऑफ रखें। फेसबुक में हम कैंपेन का नेम देते थे ना, किस नेम से रखते थे? आज क्या डेट है? 9 अगस्त, ठीक है? और सेल्स कैंपेन, ताकि मुझे याद रहे। उसके बाद आपने क्या करना है? एड्स, ये देखें फेसबुक में भी यही शो करता था कि कैंपेन में बजट रखना है कि एड सेट में बजट रखना है, ठीक है? उसके बाद कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद अब आपके नेक्स्ट सेक्शन कौन सा था? पहला कैंपेन था, दूसरा क्या था? एड सेट, तीसरा क्या था? फेसबुक टिकटॉक में भी सेम यही सिनेरियो, पहला कैंपेन, एड ग्रुप और एड, बस सिर्फ लफ्ज़ का डिफरेंस है। एड ग्रुप का नाम क्या देंगे? 9 अगस्त सेल्स एड ग्रुप। ओके, मैं न्यू लिंक बनाती हूँ। सब ने ज्वाइन करना है, जिसने नहीं किया उसकी अटेंडेंस मैं नहीं लगाऊंगी। अच्छा, उसके बाद एड ग्रुप का हमने नाम दे दिया 9 अगस्त सेल्स, ठीक है? उसके बाद ऑप्टिमाइज़ेशन में, हाँ जी,
ऑप्टिमाइजेशन लोकेशन मतलब जिस तरह वो कन्वर्जन लोकेशन नहीं पूछता था फेसबुक में कि आपका मेन गोल क्या है, सेम एज इट इज़ टिकटॉक हमसे पूछ रहा है कि आपका मेन गोल क्या है, कि जी मुझे वेबसाइट पे कस्टमर चाहिए, मैं यहाँ पे वेबसाइट सेलेक्ट कर लूँगी। गोल क्या है, मुझे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन चाहिए। क्लिक्स का कोई फ़ायदा नहीं है, लैंडिंग पेज व्यूज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे यहाँ फ़ायदा किस चीज़ का है, कन्वर्जन्स का है। और उसके बाद डेटा कनेक्शन, डेटा सेट, डेटा सेट कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे इवेंट्स, अब समझ आ रही है। डेटा सेट कनेक्ट किया और फिर उसके बाद आपने इवेंट्स कनेक्ट करने हैं, जैसे कौन सा इवेंट, परचेज, सेम वही है जो फेसबुक में है। उसके बाद अच्छा, अब एक और पॉइंट सुने, मैंने आपको कहा एंड्रोमेडा में, ठीक है, मैंने आपको अभी तक इसके बारे में नहीं बताया था, बिट स्ट्रैटेजी के बारे में, ठीक है। बिट स्ट्रैटेजी हमारे पास क्या होती है, बिट स्ट्रैटेजी हमारे पास ये होती है कि मैं फेसबुक को या टिकटॉक को मैं ये बोलूँ कि मुझे ना एक ऑर्डर आप 200 का ला के दो, 200 से ज़्यादा का ना पड़े, इसको हम बिट स्ट्रैटेजी कहते हैं। अगर आप एआई यूज़ कर रहे हैं, एआई कैंपेन्स आप लगा रहे हैं, तो आप इसमें टारगेट कॉस्ट पर रिजल्ट जो आपको बोले ना, आपको ये खुद भी सजेस्ट करेगा, जो ये सजेस्ट करे उतना आप लगा दें, ठीक है। मतलब ज़्यादा आपने लगाना है, अगर आप कम लगाएंगे तो आपको ऑर्डर्स कम रिसीव होंगे, ठीक है। और अगर आप जो है वो एआई पे नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब आप मैन्युअली कैंपेन्स रन कर रहे हैं, तो फिर आपने मैक्सिमम रिजल्ट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको कहते हैं बिट स्ट्रैटेजी। नाउ क्लियर। एआई होगा तो आपने रिकमेंड करना है कि भाई मुझे एक ऑर्डर 200 का पड़े या 300 का पड़े, इतने का पड़ जाए, ठीक है, या मेरी लिमिट 150 या 200 तक है। और अगर आपने जो है मैनुअली कैंपेन्स रन करनी है तो आपने बिट स्ट्रैटेजी करनी है। उसके बाद आपने बजट एंड स्केड्यूल करना है। बजट में आपने ऑब्वियसली डेली का बजट आपने देना है, $10 है, $20 है, $20 आप दें, ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 2000 रुपीज़ से स्टार्ट करके 2000 3000 से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैंने आपको सेल्स की कैंपेन के लिए कहा हुआ है कि अगर आप बजट थोड़ा ज़्यादा रख लें, 4 to 5,000 रखें मिनिमम, तो आई थिंक आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। कोशिश करें कि टिकटॉक पे भी $20 आप मिनिमम दें ताकि आपको फास्टली रिजल्ट मिले। ऑडियंस टारगेटिंग, अच्छा, टिकटॉक में हम ऑडियंस टारगेटिंग नहीं करते, मतलब अगर सेल्स की कैंपेन भी चला रहे हैं तो हम ज़्यादातर टारगेटिंग नहीं करते, ठीक है। हम टारगेटिंग किस तरह करते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ये स्विच टू मैनुअल टारगेटिंग नज़र आ रहा है, एक मैंने आपको कहा कि स्मार्ट है और एक है मैनुअल, ठीक है। कोशिश करें मैनुअल पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको देखें, अभी मैंने क्या किया था, स्विच टू मैनुअल किया था ना, और पहला वाला क्या था, ऑटोमेटिक टारगेटिंग था, मतलब वो उसमें अपनी मर्ज़ी से टारगेटिंग कर सकता था। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा हुआ है कि जब आप स्टार्टिंग किसी भी बिज़नेस के लिए एड्स रन करें तो प्लीज़ मैनुअली खुद करें। डेमोग्राफिक्स पे आपने क्लिक करना है, पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे एज वाइज भी सिलेक्शन कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे 55 प्लस को हटा देती हूँ या 45 to 54 को भी हटा देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी मैनुअल ऑडियंस है। जेंडर में आपने ऑब्वियसली बिज़नेस को देखना है, अगर स्किन केयर ब्रांड है तो फीमेल्स को टारगेट करेंगे, अगर ऐसा बिज़नेस है जो कि दोनों जेंडर्स के लिए तो फिर आप ऑल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये टारगेटिंग आपने करनी है, इसमें आप डिटेल टारगेटिंग मत करें, ओपन ऑडियंस छोड़ें ताकि आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकें और फास्ट रिजल्ट मिले। उसके बाद बारी आती है, देखिए लास्ट में प्लेसमेंट की, सेम इसी तरह जिस तरह फेसबुक में होता था, गोल, बजट, ऑडियंस एंड प्लेसमेंट, सेम यहाँ पे गोल, बजट, ऑडियंस, प्लेसमेंट। क्लियर हो गया। प्लेसमेंट में आपने यहाँ पे, वहाँ पे कौन कौन सी प्लेसमेंट थी फेसबुक में, फेसबुक में बजट। प्लेसमेंट 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 कौन कौन सी थी, आपका ऐड कहाँ कहाँ नज़र आए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम की रील में, इंस्टाग्राम की स्टोरी में दिखाना है, फेसबुक की रील में दिखाना है, कि फेसबुक की स्टोरी में या फेसबुक मार्केट प्लेस पे, उधर तो बहुत सारी चीज़ें थी ना। इधर क्या है, सिंपल टिकटॉक अकाउंट है, ठीक है। ये बेचारा अकेला है, लेकिन मेरा ऐड जो है वो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक पे शो होना चाहिए। ये सारे ऑप्शंस आप ऑफ करके रखें ताकि आपके ऐड पे जो है वो
कोई भी बंदा ना आपके ऐड को डाउनलोड कर सके और ना ही जो है वो शेयर कर सके। मैं चाहती हूँ कि वो ऐड मेरा देखे और उस पे डायरेक्ट शॉप नाउ पे क्लिक करे और वो डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करें। क्लियर हो गया? इन ऑप्शंस को आप ऑफ कर दें। अगर आप अलाउ कमेंट्स करना चाहते हैं, आप कमेंट्स अलाउ कर दें बेशक, ताकि आपके ऐड पे लोग कमेंट्स कर सकें। ठीक है? अगर आप ऑफ रखना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एड्स का ऑप्शन शो होगा, बट मुझे एड्स का ऑप्शन इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी तक इसमें डेटा सेट और पिक्सेल्स कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो मैं ऐड के सेक्शन पे नहीं जा सकती। इसका ऐड का सेक्शन वैसे ही है जैसे फेसबुक का ऐड सेक्शन। मैं आपको दूसरी कैंपेन बना के उस पे ऐड आपको लगा के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम ऐड बनाते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। सेल्स की कैंपेन की समझ आ गई? कल का लेक्चर दोबारा रिपीट हो गया एक तरह से। इसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। कैंपेन, ऐड ग्रुप ऐड, जिस तरह फेसबुक में शो होता था। कैंपेन को ऑन करना है, ऑफ करना है, नेम क्या है, स्टेटस क्या है, बजट क्या है, वो सारी चीज़ें। ठीक है? यहाँ पे देखें, क्रिएट पे क्लिक करने का ऑप्शन है। मैं क्रिएट पे क्लिक कर रही हूँ। मैं यहाँ पे फ़िलहाल डायरेक्ट वो कर रही हूँ आपको समझाने के लिए। मैं वीडियो व्यूज़ सेलेक्ट कर लेती हूँ और कंटिन्यू कर लेती हूँ। आपने प्रॉपर फुल वर्जन पे जाना है, ठीक है? मैं सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। मैं कंटिन्यू करती हूँ। 1 मिनट, फुल वर्जन पे ही जाना पड़ेगा मुझे, वरना ही मुझसे फिर बाद में पेमेंट डिटेल मांगेगा। ओके, यहाँ पे मैं कैंपेन में जाती हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो व्यूज़ सेलेक्ट करती हूँ। वीडियो व्यूज़ सेलेक्ट करने के बाद कैंपेन का नेम दे दूँगी। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन मैं नहीं करना चाहती, मैं एड सेट में बजट रखना चाहती हूँ। उसके बाद एड सेट में वही सारी चीज़ें आएँगी कि अब यहाँ पे देखें प्लेसमेंट पहले शो कर रहा है, तो घबराना नहीं है अगर कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाए, ये इनके फीचर्स ऐसे ही होते हैं। ठीक है? अब ये देखें, प्लेसमेंट में यहाँ पे कैपकट शो कर रहा है। आपको कैपकट पे ऐड शो होते हैं, ये इसकी वजह से। इसको आप अनसेलेक्ट कर लें, क्योंकि अगर आप प्रॉपर एक ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो उसको अनसेलेक्ट कर लिया करें। ठीक है? क्योंकि सेल्स के लिए स्पेशली अगर मैं कहूँ, कभी अगर आपको फ्यूचर शो हो। स्टार्टिंग में इस तरह था कि जब मैं वो स्किन केयर ब्रांड के लिए रन कर रही थी, तो उसमें जब सेल्स की कैंपेन में लगाती थी तो प्लेसमेंट में मुझे कैपकट शो होता था, तो मैं उसको रिमूव कर देती थी, क्योंकि वहाँ से मुझे एक्चुअल कस्टमर मिलने के चांसेस बहुत कम थे। आपने खुद भी देखा हो, वीडियो एडिट करते हैं तो आपको ऐड आता है तो आप कहते हो कि ये कब हटेगा कि हम स्किप करें इसको, तो कौन देखता है? सेम एज़ इट इज़ मुझे आइडिया था अपनी ऑडियंस का, तो मुझे खुद नहीं अच्छा लगता कि भाई मैं टिकटॉक पे वीडियो एडिट कर रही हूँ, बीच में मुझे ऐड आ रहा है, सॉरी कैपकट पे। ऑडियंस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये सारा कुछ करने के बाद आपको शो कर रहा है कंटिन्यू पे। आप अब देखिए यहाँ पे गोल बिल्कुल एंड में और प्लेसमेंट ऊपर है, तो इट्स फाइन, टोटली फाइन। ये इनका फीचर है। अब यहाँ पे देखें ऐड, कौन सा ऐड लगेगा यहाँ पे? वीडियो ऐड लगेगा। आप टिकटॉक पे वीडियो देखते हैं, ठीक है? स्क्रॉलिंग करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं। यहाँ पे आपने कोशिश करना है एक इतना अट्रैक्टिव वीडियो ऐड होना चाहिए, स्टार्टिंग उसका हुक होना चाहिए, ताकि आपकी जो वीडियो है वो बंदा रुक के देखे, आपका ऐड जो है वो रुक के देखा जाए। ऐड आपने, अब अगर आपने टिकटॉक अकाउंट कनेक्ट किया हुआ, तो उसमें जितनी भी वीडियोज़ आपने अपलोड की हुई हैं, उनमें से भी आप सेलेक्ट करके ऐड लगा सकते हैं। ठीक है? टिकटॉक अकाउंट कनेक्ट किया था पीछे कि नहीं किया था? स्कैन करने का तरीका मैंने बताया था। मैंने आपको फिर कहा भी था कि आप अपनी टिकटॉक वीडियो से उठा के उस पे भी ऐड लगा सकते हैं। ऐड वीडियो पे आपने क्लिक करके कैप्शन दे के स्मार्ट टेक्स्ट, अच्छा कॉल टू एक्शन बटन आपने डालना है। कॉल टू एक्शन बटन आप क्या डालेंगे? लर्न मोर, शॉप नाउ। अच्छा, अगर सेल्स की कैंपेन है प्लीज़ शॉप नाउ या ऑर्डर नाउ, ठीक है? यही दो, इस एक्स्ट्रा और कोई वो बटन ना क्लिक करें, क्योंकि लर्न मोर पे हम ज़्यादातर क्लिक नहीं करते, आपने खुद भी देखा होगा ऐड।
इसके बाद अच्छा, एक मैं आपको और ऑप्शन बता दूँ, अगर आप स्मार्ट प्लस कैंपेन बना रहे हैं, स्मार्ट प्लस एआई पे छोड़ रहे हैं, तो आपको ना यहाँ पे ऐड में ऑप्शन देगा कि हाँ, आपके ऐड क्रिएटिव्स मैं खुद बना देता हूँ, ठीक है? वो खुद अपनी मर्ज़ी से भी वो कर देता है। तो उस पे मत जाएँ, अगर आप इवन स्मार्ट कैंपेन भी रन कर रहे हैं तो। एआई के ऐड पे मत छोड़ा करें। आपका अपना खुद का ऐड हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि आया मेरी वीडियो ऐड जो है वो अच्छी चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है? टिकटॉक एड्स में हम एड्स की टेस्टिंग ज़्यादा करते हैं, कौन-सी वीडियो पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने 3 से 4 इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोज़ पे टेस्टिंग की थी। तो 2 अच्छी चली थी और बाकी 2 नहीं, उस पे रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। तो हम एड्स की टेस्टिंग यहाँ पे करते हैं। अगर आपको एड्स की टेस्टिंग की टेंशन है, वो कैसे करते हैं? सेम उसी तरह जिस तरह हम फेसबुक में जाते थे और डुप्लिकेट करते थे। नंबर ऑफ एड्स कितने बनाने हैं? 2 एड्स बनाने हैं, मैं डुप्लिकेट कर देती हूँ। ये $20 3 एड्स पे डिवाइड हो जाएगा। एडसेट में बजट क्या दिया था? $20 दिया था। ये देखिए 3 एड्स हो गए। तीनों में अलग-अलग वीडियो डालें, आपको पता चल जाएगा। टेस्टिंग आप करें 4 से 5 दिन की। समझ आ रही है? और कभी भी पहले दिन ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि आपको सेल आ जाएगी। अगर आ गई, बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। इसका मैं एक फ़ॉर्मूला आपको बताती हूँ। ये मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा था ये फ़ॉर्मूला, मैं अभी आपको बताती हूँ। बाकी इसमें ट्रैकिंग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ट्रैकिंग कर लेगा और बस आपका इतना ही काम है कि आपका जो वीडियो ऐड है और उस पे नीचे बटन आना चाहिए, टेक्स्ट कैप्शन, ठीक है? शॉर्ट हेडलाइन आप डालें, शॉर्ट कैप्शन डालें, ज़्यादा बड़ा कैप्शन डालने की ज़रूरत नहीं है। मेन लिखें 50% ऑफ है, जितना परसेंट आप ऑफ़र दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये हमारे पास एड्स का सेक्शन है। अब मैं आपको ओवरऑल फ़ॉर्मूला बताती हूँ सेल्स की कैंपेन के लिए स्पेशली। मैं क्यों सेल्स पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ? उसकी वजह ये है ना कि हमारे पास जितने भी ऐसे ब्रांड्स आते हैं या ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, जिनका मेन फ़ोकस होता है सेल्स जनरेट करना और अपने ब्रांड को एक लेवल पे लेके जाना। मतलब वो चाहते हैं कि हमारा पूरे पाकिस्तान में एक नाम हो, जिस तरह जे डॉट का है या बाकी और ब्रांड्स का है। तो जब हमारे पास इस तरह का क्लाइंट आता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या फ़ॉर्मूला होना चाहिए? ये मैं आपको टिकटॉक के लिए भी बता रही हूँ, स्नैपचैट के लिए भी बता रही हूँ और फेसबुक के लिए भी बता रही हूँ। फ़ॉर्मूला सबसे पहले ये है कि आपने क्या करना है, एक टेबल बना लें सर अपने पास। एमएस वर्ड में बनाते हैं या फिर आप अपने पास एक टेबल पेन में बनाते हैं, बना लें। सबसे पहले एक कॉलम बनाएं, उसमें लिखें क्लिक्स। क्लिक्स। इस फॉर्मूले पे अगर आप काम करेंगे, इंशाल्लाह होप्स हो कि आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। रिज़ल्ट तो ख़ैर आपको ऐड से मिलेगा, बट फ़ॉर्मूला काम करता है ना। दूसरा कॉलम दे दें ऐड टू कार्ट और तीसरा कॉलम दे दें परचेज़। समझ नहीं आई तो मैं आपको बना के भी भेज दूँगी। ये फ़ॉर्मूला आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। ऐड लगा लिया, सेल्स की कैंपेन लगा ली, पब्लिश कर लिया, सब कुछ हो गया, इवेंट्स मैनेजर कनेक्टेड था, परचेज़ का एक्टिव हो गया, फिर आपने सेल्स की कैंपेन लगाई, उसको पब्लिश कर दिया, ठीक है? पब्लिश करने के बाद अब ये वो फ़ॉर्मूला है, इस फ़ॉर्मूले के तहत आप देखेंगे कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिल रहा है, ठीक है? और ये सेल्स की कैंपेन के लिए स्पेशली, क्योंकि आपके क्लाइंट्स की आपसे एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि आप हमें सेल्स जनरेट करके देंगे, ठीक है? ऐड पब्लिश होने के बाद, चाहे 3 एड्स पब्लिश हुए हैं, 4 ऐड हैं, जितने भी एड्स हैं, फ़ॉर्मूला ये है, आपने 5 डेज़ टेस्ट करना है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5। क्लिक्स के ऊपर लिख लें डे 1, ऐड टू कार्ट के ऊपर लिख लें डे 2 और थर्ड कॉलम क्या था? परचेज़। परचेज़ के ऊपर लिख लें डे 3, एक और कॉलम बना लें डे 4 और फिर एक और कॉलम डे 5। ये 5 कॉलम्स होंगे आपके पास, ठीक है?
डे 1 में आपने क्या देखना है? जब आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा, डे 1 में आपने ये देखना है कि आपका जो ऐड है, उस पे कितनी रीच हुई, वो कितने लोगों तक पहुँचा है। वो 1000 लोगों तक पहुँचा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आपका ऐड 1000 लोगों तक पहुँचना चाहिए। अगर उस पे क्लिक्स आ रहे हैं, मतलब आपके ऐड पे लोग क्लिक कर रहे हैं, शॉप नाउ पे क्लिक कर रहे हैं, मीन्स वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, वेल एंड गुड। रीच एंड क्लिक्स दोनों मैटर करते हैं डे 1 में। रीच एंड क्लिक्स दोनों होने चाहिए। अगर तो ये अच्छा है, गुड, गो टू डे 2, ठीक है? फिर आपने नेक्स्ट डे पे जाना है। नेक्स्ट डे अगर आपको ऐड टू कार्ट आते हैं, मतलब लोग ऐड क्लिक करने के बाद ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, इनिशिएट चेकआउट पे जा रहे हैं, चेकआउट फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो गुड, वेरी गुड। आप डे 3 पे भी चले जाएँ। अगर मतलब फर्स्ट 2 डेज़ में भी आपको सेल नहीं आती, तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है? कोई बात नहीं, टाइम लगता है इस चीज़ को। फेसबुक को खुद आपके एड्स को लर्न करने में टाइम लगता है। डे 3 परचेज़ आना मस्ट है। इन केस आपको परचेज़ेज़ आ जाती हैं, कोई ऑर्डर प्लेस कर लेता है, ठीक है? डे 4 में भी परचेज़ आ जाती है। डे 5 में भी परचेज़ आ जाती है। उस ऐड को स्केल करते हैं। स्केल मतलब, स्केल का क्या मतलब है? अब मैं आपको बताती हूँ स्केलिंग क्या होती है। बजट इंक्रीज़ कर दें, ताकि आपकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। तो उस ऐड को आपने क्या कर देना है, कैंपेन को आपने स्केल अप कर देना है, ठीक है? अब इन केस कोई ऐसा कैंपेन होता है जिसमें पहले दिन आपको परचेज़ आ जाती है। डे 1 लिखें परचेज़, फिर डे 2 फिर आपको परचेज़ आई। मतलब कुछ ऐसे कैंपेन्स होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट पहले ही आपको पहले दिन पे ही आपको परचेज़ आ जाती है। अच्छी बात है। पी लिख लें इस तरह, शॉर्ट फॉर्म में पी, ए और सी, क्लिक, ऐड टू कार्ट और परचेज़, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में लिख दें। अगर इन केस एक ऐसी कैंपेन है जिसमें आपको पहले दिन पे पी परचेज़ आ गई, दूसरे दिन भी आ गई, तीसरे दिन नहीं आई, कैंपेन को ऑफ कर दें। ऐड चल रहा था, सही चल रहा था, परचेज़ेज़ आ रही थी, बीच में क्यों नहीं आया? डे 3 पूरा 24 घंटों में सेल ही नहीं आई, मतलब प्रॉब्लम है। कैंपेन ऑफ कर दें, नई कैंपेन बनाएंगे। इन केस पहले दिन आपको, अब ये तीसरी कैंपेन की मैं बात करें, इन केस अगर आपको पहले दिन पे ऐड टू कार्ट आता है, वेरी गुड, लोग ऐड टू कार्ट करते हैं। तीसरे दिन, दूसरे दिन भी लोग जो है वो ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, तीसरे दिन परचेज़ आ गए, वेरी गुड। थर्ड डे तक आपने देखना है कि परचेज़ आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही, फिर उसके बाद कैंपेन को आप दोबारा से बनाएंगे। ये एक प्रॉपर जो फार्मूला है ना, ये मैं एक वर्ड फाइल बना के आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है? इसी फार्मूले के तहत आपने 5 दिन हर कैंपेन को टेस्ट करना है कि आपके कैंपेन्स कैसे रन हो रहे हैं। और ये सारा पब्लिश करने के बाद की कहानी है। कितने क्लिक्स आ रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा आपका ऐड बहुत अच्छा चल रहा है? थ्रू क्लिक्स। अगर आपके ऐड पे क्लिक्स आ रहे हैं, 400 क्लिक्स आ रहे हैं, वाओ! आपका ऐड कमाल का है। मतलब लोगों को आपका ऐड अच्छा लग रहा है। जी। फिर आप जो है व्हाट्सएप की कैंपेन लगाएँगे, ऑब्वियसली एंगेजमेंट कैंपेन सेलेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप की कैंपेन लगाएँगे आप। व्हाट्सएप पे आपको कस्टमर रिसीव होंगे। उसमें ये है कि फिर आपने ये देखना है कि क्लिक्स देखने हैं, अगर आपका ऐड अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा, आप उसमें क्लिक्स देखें। ये सेल्स वाला है, ठीक है? उसमें आप रीच देखें, कितनी रीच आ रही है और कितने क्लिक्स आ रहे हैं। ये फ़ॉर्मूला मैं आपके साथ, अगर आज मैं फ्री हुई तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है? वरना मैं कल परसों तक करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ी-सी बिज़ी हूँ इस वजह से।
अगर आपको कोई क्वेश्चंस भी होंगे मैं आपको मंडे या ट्यूसडे को इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूँगी। सही है? या प्रेजेंटेशन किस दिन होगा? प्रेजेंटेशंस मैं फ्राइडे वाली जो क्लासेस अरेंज करूँगी ना, मैं उस दिन लूँगी। रमज़ा, आप सिंपल टिकटॉक पे जाके ये काम करें या फिर आपने न्यू टैब ओपन करके टिकटॉक बिज़नेस सेंटर ओपन किया? तो समझ आ गई? ये था हमारे पास ओवरऑल मेटा एड्स एंड टिकटॉक एड्स। अगर आपको मेटा एड्स की समझ आ गई तो फिर आपको टिकटॉक एड्स भी आसान लगेगा। और उसके बाद पब्लिश करने के बाद ये मैंने इसमें ओवरऑल अभी मैं आपको समरी दे देती हूँ कि हमने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी हैं इसमें। हमने इन लास्ट 2-3 वीक्स में हमने बिज़नेस पोर्टफोलियो पढ़ा, बिज़नेस पोर्टफोलियो में किस तरीके से एसेट्स कनेक्ट करते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? कोई पूछे आपसे एसेट्स क्या होते हैं? फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ऐड अकाउंट, व्हाट्सएप, ये सारे आपके एसेट्स होते हैं जिनको हम बिज़नेस पोर्टफोलियो के अंदर कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपने एड्स अकाउंट बना के उसमें अपना कार्ड अटैच करके उसके बाद आपने एड्स लगाना स्टार्ट करने हैं। फिर आपने अपने जो बिज़नेस है, जिस भी बिज़नेस के लिए आप ऐड रन करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप बनाना है। पहले रोड मैप बनाएँ, जैसे आपने प्लानिंग बताई हुई थी कि जी आपने कौन-कौन से अपने बिज़नेस के लिए कैंपेन्स रन कर सकते हैं, कितना आपके पास बजट होना चाहिए, बजट को किस तरीके से मैं डिवाइड करूँगा, कौन-कौन सी कैंपेन्स मेरे लिए बेस्ट रहेंगी, आपने वो कैंपेन रन करनी है। अगर आप सेल्स की कैंपेन रन करेंगे तो उसके लिए प्लीज़ आप अपनी वेबसाइट को पहले कनेक्ट कर लें, इवेंट्स वगैरह एक्टिव कर लें। उसके बाद आप अपनी सेल्स की कैंपेन में जाके वेबसाइट का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसमें इवेंट सेलेक्ट करके परचेज़ का इवेंट एक्टिव करके उसके बाद जाके आप प्रॉपर ऐड पब्लिश करेंगे। अगर टिकटॉक एड्स की भी बात करें तो सेम यही काम है। पहले टिकटॉक बिज़नेस सेंटर ओपन करना है, टिकटॉक बिज़नेस सेंटर के अंदर अपना टिकटॉक अकाउंट और एड्स अकाउंट कनेक्ट करना है। दोनों चीज़ें कनेक्ट होने के बाद आपने अपना बैंक कार्ड इसमें पहले से अटैच करना है और इसमें एडवांस पेमेंट टॉप अप कर देनी है। उसके बाद आप इसमें अपनी कैंपेन्स चलाएँगे। कैंपेन्स चलाने से पहले अगर आप सेल्स की कैंपेन चला रहे हैं तो ऑब्वियसली वेबसाइट को आप टिकटॉक के साथ कनेक्ट करें, सॉरी टिकटॉक एड्स मैनेजर के साथ कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद इवेंट्स को एक्टिव करें। इवेंट्स एक्टिव करने के लिए आपको परचेज़ का इवेंट मस्ट एक्टिव करना है। उसके बाद आप टिकटॉक की कैंपेन बना के उसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद ये जो फ़ॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्लिक्स, ऐड टू कार्ट एंड परचेज़, जिसमें डे 1 से लेके डे 5 तक आपने टेस्टिंग करनी है कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिल रहा है इस कैंपेन से। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तीसरे दिन तक तो आपने उसको ऑफ करके दोबारा से न्यू कैंपेन बनानी है। ठीक है? यस। वो चले नहीं गए, ये इन्वेस्टमेंट होती है बेटा। जिस तरह आप एक पूरा इंस्टीट्यूट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं करते? 2 करोड़ 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं कि नहीं करते? ये ज़ाया तो नहीं जाती ना, इन्वेस्टमेंट ही रहती है। इसको आप सेल कर सकते हो, ऐसा ही है। इसी तरह जो टिकटॉक पे या ऐप मेटा पे जो आप एड्स लगा रहे होते हो, ये फ़िज़ूल में पैसा ज़ाया नहीं होता। ये बल्कि आपकी टेस्टिंग हो रही होती है कि आया आपको खुद पता चले कि आपका कौन-सा ऐड सही काम कर रहा है, आपका कौन-सा ऐड सेट सही काम कर रहा है, आपको कौन-सी पूरी कैंपेन सही काम कर रही है। जब आपको टेस्टिंग से आइडिया हो जाता है तो ये आपका पैसा ज़ाया नहीं होता, बल्कि आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा है कि मैंने कम बजट में पहले टेस्टिंग करके देख लिया। अब आप जब नई कैंपेन्स बनाएँगे और उसमें आप जो जिससे आपको बेटर ऑडियंस से रिज़ल्ट मिला है, जब आप वो सेलेक्ट करेंगे और उसमें जब आप बजट ज़्यादा डालेंगे तो फिर आपको बेटर रिज़ल्ट मिलेंगे। तो टेस्टिंग में हमेशा कम बजट डाला करें और जब आप एक सही कैंपेन की तरफ पहुँच जाएँ तो फिर आप उसमें अपना स्केल अप कर लिया करें। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि डे 5 से अगर आपको बेस्ट तक बेटर रिज़ल्ट मिल रहा है तो उसको आप स्केल कर दें। स्केल मतलब बजट इंक्रीज़ कर दें, ताकि आपको और फ़ास्टली रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो उसी जाएँ। के बजट पे इंक्रीज तो कर दें। इसको फ़िज़ूल में पैसा ज़ाया करना नहीं कहते, इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना। और अगर किसी भी बिज़नेस ओनर के पास एड्स की स्पेंडिंग नहीं है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्पेशली मेटा एड्स या टिकटॉक एड्स को इस्तेमाल कर सकता है, और इवन उसका बिज़नेस जो है वो फिर इतने अच्छे तरीके से अवेल नहीं हो सकता जितनी उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है? बूस्ट पोस्ट और ये जो डायरेक्ट शॉर्टकट तरीक़ेकार हैं, थोड़ा अवॉइड करो इन चीज़ों से। अगर आपके क्लाइंट की डिमांड है कि आप एक बहुत बड़े लेवल पे बिज़नेस को लेके जाना चाहते हैं, तो क्लाइंट को उस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा होते हैं। तो क्लाइंट अच्छा खासा जो एक मैं कहूँ ना जिसको समझ होती है इस काम की, वो अच्छी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो मेरा क्लाइंट था उसने तकरीबन एड्स पे 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट की थी।
लेकिन उसकी सारी प्रोडक्ट्स बिकी थी, सिर्फ टिकटॉक और मेटा एड से। कोई उसका स्टोर नहीं था, पूरा ऑनलाइन सेटअप था। 1000 क्वांटिटीज़ में उसकी प्रोडक्ट्स थी, सिर्फ एक हेयर ऑयल, और 1000 की क्वांटिटी में उसने फेशियल अलग से बनवाया हुआ था, और इसकी सारी मार्केटिंग मैंने देखी थी। सो ये इन्वेस्टमेंट होती है, ये पैसा फ़ज़ूल में ज़ाया नहीं जाता। स्टार्टिंग में हम कम बजट से टेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद जो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है उसको हम लग रहा होता है कि भई ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, हम उसको स्केल अप कर देते हैं। इसमें मैंने आपको काफ़ी सारे टर्म्स समझाए हैं। टर्म्स को कोशिश करें, टेक्निकल टर्म्स को याद करने की कोशिश करें। बिज़नेस एसेट्स क्या होते हैं, आपके जो है एंड्रोमेडा क्या होता है, आप स्मार्ट प्लस कैंपेन्स कौन-सी होती हैं, और मेटा एआई, और इन सारी चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें, ठीक है? और ये सारे फ़ॉर्मूले आप अपनी प्रेज़ेंटेशंस में मेंशन कर सकते हैं। ये आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगी, इंटरव्यूज़ में भी और प्रेज़ेंटेशंस में भी। ठीक हो गया? सो अब मेरी दूसरी क्लास का टाइम होने वाला है। मैं 5 मिनट की ब्रेक लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरी क्लास के लिए जाती हूँ। 1 मिनट में क्वेश्चन लिख लीजिए। Yeah, second one. आपका ये एड्स मैनेजर है, ये गो टू एड्स मैनेजर वाला सेक्शन हो गया, और ये टिकटॉक अकाउंट आपने यहाँ से कनेक्ट करना है इसमें। ऐसा हो सकता है कि टिकटॉक पे कैंपेन्स रन करें, बट इट डज़ नॉट वर्क, एंड देन वी रियलाइज़ कि कैंपेन की जगह प्लेटफॉर्म चेंज कर लें, तो व्हाट्सएप एक्सेट्रा। हाँ, एक और चीज़ भी सुन लें। इन केस इनका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगर समटाइम्स ऐसा लगता है कि हमें मेटा से बेटर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो हम टिकटॉक की तरफ जाते हैं। अगर टिकटॉक से नहीं मिल रहा, हम स्नैपचैट की तरफ जाते हैं, ठीक है? हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टेस्ट ज़रूर करते हैं। जब मैं उस स्किन केयर ब्रांड के लिए काम कर रही थी, तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मुझे मेटा से इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जितना टिकटॉक से मिल रहा है। सो मैंने टिकटॉक पे बहुत फ़ोकस किया, और मेटा पे मैंने अवेयरनेस और उन चीज़ों पे फ़ोकस किया कि लोगों को अवेयर हो जाए इस ब्रांड के बारे में। तो ऐसा हो सकता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आ जाओ, अभी वहाँ पे क्लास हो रही है, फिर वो फ्री हो जाए फिर वहाँ पे जाएंगे, ठीक है? अभी आप यहाँ पे बैठ जाएं। जी, एक हफ्ते लगे इसको कैसे ऐसे आता क्रिएट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कैंपेन बनाना है। है ये सिस्टम ओपन करके एआई से नहीं बनाना। अब यहाँ पे देखें, कैंसिल करें, अभी आपको शायद ऑप्शन इसमें शो ना हो, तो देखें स्विच टू फुल वर्जन करें। ये क्यों आ रहा है? स्विच टू फुल वर्जन करें। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक हो गया। सो इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीक एसईओ पे हम अब स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर वो कोड दे दिया था कोड नहीं आएगा आपको। स्विच टू बिजनेस अकाउंट, पहले इसको बिजनेस अकाउंट पे कन्वर्ट करें। टिकट स्टूडियो, ठीक हो गया इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। मैं अटेंडेंस लगा लूँगी। टिकटॉक स्टूडियो तो शो है, इसका मतलब है कि बिजनेस अकाउंट पे ट्रांसफ़र है। हमने किया था ये हुआ हुआ है। ये भी कोई बनाया टिकटॉक अकाउंट? जी जी ये तो आपने जो कहा था कि तो बनाओ तो 3 हफ्ते पहले लेकिन
जी। अभी आप यहाँ पे बैठ जाएँ, वो क्लास खत्म होती है ना, फिर आप लोगों को बुलाती हूँ। यहाँ पे बैठ जाएँ, यहाँ पे, ठीक है? हाय हाय! इसको देखना पड़ेगा, क्या कह रहे हैं। ये लैपटॉप में हुआ है, लैपटॉप में तो वो नहीं होगा ना, क्या कहते हैं, कनेक्ट नहीं होगा। साइन इन डायरेक्टली कनेक्ट करके देखो, होता है कि नहीं होता? एक तो ये जब अपनी चीज़ें चेंज कर लेता है ना, सब बुरा लगता है। इस पे थोड़ी पोस्टिंग और सेटिंग्स वगैरह भी कर लें, शायद फिर उसके बाद भी ज़रा ये सेट हो जाए, ठीक है? कितने प्रश्न वगैरह, एक दो 1-2 कर लें? ज़रा इसको सेट कर लें, शायद फिर और बेटर हो जाए। इसमें ऑप्शन ही नहीं है। और यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, मतलब क्यूआर कोड स्कैन करना होता है, बट वो ये कह रहा है कि इसको बिज़नेस अकाउंट में करो, ये ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है बिज़नेस में। तो इसको थोड़ा इस तरह करें, इसकी सेटिंग वगैरह कर लें ना, सही है? पोस्टिंग वगैरह करें, लोगो वगैरह लगाएँ, एडिट प्रोफाइल वगैरह करें। थोड़े दिनों के बाद जो है ना इसको फिर ट्राई करें, सही है? फिर ये हो जाएगा। नेक्स्ट फ्राइडे तक देखें ज़रा इसको।